उतना उसका कनेक्शन योग से है। अगर योग नहीं लगता है तो कहीं कहीं धारणाओं में प्रॉब्लम है। और बाबा ने कहा कि बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी अर्थात अंदर को देखने वाला। हर बात में जितनी अंदर की फीलिंग होगी, मतलब रिफ्लेक्ट करो कि इसमें मुझे क्या चेंज करना है, वो नेक्स्ट मोमेंट के लिए बहुत रेडी रहता है ठीक होने का। लेकिन जो बाह्यमुखी है, बाहर वालों पर फोकस होता है, उसका नेक्स्ट मोमेंट कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका फोकस है कि वो चेंज हो जाए। अंतर्मुखी बनना है, बाह्यमुखी नहीं। तो आज मनन और मगन अवस्था की आज सोमान रहेगा। मैं मनन और मगन अवस्था वाली अनुभवी मूर्त है। तो मुरली के समय मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, ये फीलिंग। तो एक एक संकल्प का अनुभव करना है, बाबा जो कहना चाह रहे हैं। 20/7 मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। बाबा के कमरे में बैठे हैं, बाबा के पास बैठे हैं और संकल्प धंधे का कर रहा है। हम सोचते हैं कि किसी को पता थोड़ी चलता है, लेकिन वायुमंडल वातावरण को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाहर मुखी जब डिसाइड किया है मुझे बाबा योग लगाना है, तो फिर तो 5 मिनट्स अवेलेबल है ना बाबा के लिए। तो इतनी कंट्रोलिंग पावर है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करने का नेचर हो। अच्छा, तो आज अनुभवी मूर्त बनते जाना है हर पॉइंट में। मैं अनुभवी मूर्त हूँ। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? हमारा ये स्पिरिचुअल ड्रिल है, तो उसकी विशेषता क्या है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता? ड्रिल ड्रिल है ना, ऊपर जाते नीचे जाते, ऊपर ड्रिल है ना, ये रूहानी ड्रिल। तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? परम धाम भी जाके आ जाते हैं हम लोग तो, जिसका किसी को पता ही नहीं है, वहां जाके आते हैं। अच्छा, बैठे बैठे पूरा सृष्टि चक्र का वो लगा के रूहानी ड्रिल से अपने को पवित्र बना लेते हैं, माइंड को क्लीन कर लेते हैं, और एनवायरनमेंट को कुछ चेंज कर स्पेशलिटी? देते हैं, पूरी दुनिया को बदल देते हैं। और कुछ स्पेशलिटी ड्रिल का? पूरा ये ड्रिल रूहानी और ड्रिल है, स्पेशलिटी है? रूहानी ड्रिल है। हाँ, इसकी स्पेशलिटी है एक तो एक आशिक को याद कर माशूक बनना है। शक्तिशाली इस ड्रिल में पवित्रता की जरूरत है, इसमें प्योरिटी की जरूरत है। प्योरिटी की जरूरत आशिक बन माशूक को याद करना, आत्मा को शक्तिशाली बना लेते हैं। इस ड्रिल का ड्रिल मास्टर है परमात्मा। ट्रेनिंग मास्टर हमारा कौन है? ड्रिल मास्टर। और दूसरा आशिक, वहां तो जैसे जबरदस्ती वो पीटी होता है ना, फिजिकल एक्सरसाइज स्कूलों में भी, या तो इसमें फिर भी एक फोर्स है कि करना पड़ेगा, नहीं तो स्वस्थ नहीं होंगे। और यहाँ प्यार से हम करते हैं, आशिक माशुक, आशिक बन माशुक को याद करते। तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है, ये बुद्धि की ड्रिल है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशुक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशुक परमात्मा को नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं। माशुक और परमात्मा, बिलव्ड। हाँ, सब लोगों ने इसका मीनिंग समझा ना, आशिक, हम सब आशिक है, लवर।
और बिलावड एक है, शिव बाबा। तो माशुक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। देखो एक्यूरेट है, इक्वेशन राइट है, ड्रिल करने से शरीर ठीक रहता है, तो आत्मा भी ड्रिल करने से ठीक रहेगी। अब ड्रिल कौन सी करनी है? मन भी तो ड्रिल करने से ठीक रहेगा ना, क्योंकि ये पूरा पैकेज है। शरीर भी वैसा रहेगा तो मन भी वैसा रहेगा। तो मन कौन सा ड्रिल करेगा? लंदन, अमेरिका, बच्चे इधर नहीं जाना है, उधर। तो उधर जाएगा नीचे आएगा, उधर जाएगा नीचे आएगा। ये ड्रिल करो। कल तो थे ना अवतरित आत्मा का, किया पुरुषार्थ? किया किसी ने? मैं अवतरित आत्मा हूँ, नहीं किया? अरे निर्बंधन अवतरित आत्मा, निर्बंधन अवतरित आत्मा। निर्बंधन भी था। अवतार फील होते ही ऊपर नीचे याद आएगा। वेरी गुड, सिंसियर रहे हम होमवर्क में भी। तो ओम शांति। बच्चे भी समझते, बाप भी समझते कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, याद की यात्रा के ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद में, याद की ड्रिल में रहेंगे। ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। देखो बाबा ने इसलिए ड्रिल कहा, बैठ नहीं जाना है। जब ऊपर, जब काम नहीं है ऊपर जाना। आज का वीडियो देखना, दादियाँ कैसे ऊपर जाती थी, ड्रिल करती थी। बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल है। तो इस तरह ड्रिल करना है। जब कितने बार बुद्धि का काम नहीं होता है, ऊपर जा सकते हैं। ऐसे एरियाज है जहां हमारा बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या ऐसा कोई कर्म है जब हम काम करते करते भी टेंशन में रह सकते हैं, हर्ट में रह सकते हैं, या कोई फिल्म देखी है उसके याददाश्त में रह सकते हैं। ऐसे कर्म होते हैं पूरे दिन में, होते हैं सभी के पास, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी होते हैं। मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करना उस समय। बस एडिशनल टाइम बाबा नहीं ले रहा है हमारा, वो वाला जो एक्टिविटीज है उसमें बाबा की याद करो। तो भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं, तो यहाँ बैठे अगर ये याद करते रहे तो उनकी जिम्मेवारी क्या हो जाती है? तो वायुमंडल को में विघ्न डालते हैं। हम क्यों बाबा के कमरे में जाते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है, योग लग जाता है। कंट्रीब्यूशन, ये हर कोई के कंट्रीब्यूशन है। तो अगर याद करते समय किसी कहीं और दृष्टि जाती है, मतलब कंट्रीब्यूशन हमारा वैसा है। वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते धंधे आदि को कर्म करते याद में रहना है। जैसे आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं ना, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। जैसे वो याद करते हैं। आत्मा भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है, परम पिता परमात्मा माशुक की।
परंतु माशूक को जानते ही नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है ना, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद, ये होना है। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखो आज बाबा ने कहा ना अमर लोक जिंदाबाद, आज का अव्यक्त इशारे आज का है। बाबा ने कहा जितना जितना साइंस विनाश की ज्वाला को बढ़ाती है, मतलब विनाश के साधन, यहाँ लड़ाई है, ये न्यूज अगर सुनते हो, इसका मतलब ब्राह्मण बच्चों की साइलेंस पावर इंक्रीज हो रही है। आज का ये अव्यक्त इशारा है, समझ गए? मतलब अगर साइंस के साधन विनाशकारी नहीं बनते हैं, इसका मतलब ब्राह्मण बच्चों का साइलेंस पावर इंक्रीज नहीं हुआ है। तो प्रूफ है साइलेंस बढ़ेगी, बहुत डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। साइंस के विनाश के साधन भी बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं अमर लोग जिंदाबाद, मृत्यु लोग मुर्दाबाद। ये तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो कहते हैं ना हेवनली अबोर्ड, तो हमेशा के लिए है क्या थोड़े समय के लिए? भाई हम वहां उस घर में जा रहे हैं, कितने समय के लिए जाते हैं, कुछ आइडिया बताते हैं क्या? लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो सारा समय थोड़ी अलाउ करेंगे वहां हेवन में रहने का, करेंगे अलाउ सारा समय? इधर जो भी कर्म करो, इधर जो भी कर्म करो वहां अलाउ है, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। बाबा कहते कितने समय के लिए स्वर्गवासी? हम लोगों का तो पूरा कैलकुलेशन है ना, 2500 साल, 21 जन्म, और वो भी डिपेंडिंग, कोई शुरू में आएगा तो, कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए हुआ ये कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी मेहनत लग रही है स्वर्गवासी बनने की। मुरली 4 बजे उठो, मुरली सुनो, वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑफ है तो प्रॉब्लम, फिर ध्यान से सुने नहीं सुने, होमवर्क किया नहीं किया, और फिर पूरे दिन अटेंड। ये तो 9 बजे तक का शेड्यूल है, उसके बाद का शेड्यूल पूरे दिन किया या नहीं किया वो भी, फिर शाम वाला किया, ये सब करके ये 1 डे का शेड्यूल है। फिर बाद में ऐसे करके एंड संगम युग के एंड तक, ऐसे कैसे स्वर्ग में जाने देंगे? वो होता है ना, वो ये लोग लाइन में खड़े होते हैं ना, जो बहुत समय से लाइन में खड़े होते हैं, और कोई दूर पीछे से आके तुरंत बीच में से चला जाके वो करे तो लोग कितने रिवोल्ट कर दे रहे, हम लोग इतने समय से खड़े, तो कैसे बीच में से जा सकते, होता है ना। तो हम लोग इतना सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्गवासी बनने के लिए, ऐसे कैसे कोई ऊपर लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड कुछ नहीं करे और ऊपर जाए? अलाउ करेंगे क्या? ये लाइन में लगे हुए इतने सारे, कितने सारे 10 लाख ब्राह्मण बच्चे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये कौन निश्चय कराते हैं? तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए, ये कौन निश्चय कराते? वह है गीता का भगवान, परंतु वो तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते निराकार तो निराकार ही है, ये कैसे, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल
भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी शिव जयंती है संगम पर, और कल होगी कृष्ण जयंती। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में, आज 2-3 कायदे बता रहे हैं। फर्स्ट, यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, सब अंतर्मुखी है। ओनली यहाँ है, सामने जो बैठे उनका तो पता चलता है, जो ऑनलाइन है देखते भाई सब देखे, सब यहीं है कि कहीं और बैठे, सबकी दृष्टि यहीं है। बाकी जो वीडियो ऑफ है उनका क्या हालचाल है, उनकी दृष्टि कहाँ है? वीडियो ऑफ वालों का क्या पता चलता? जो दिखाई देगा वो पता है। हाँ हाँ, कुछ खा पी तो नहीं रहे हैं एकदम यही। देखो बाबा कहते एक आत्मा भी संकल्प करती है वो वायुमंडल को खराब करती है, एंड वाइसा वर्सा। सब अटेंटिव होकर पढ़ते हैं ना, सिंसियरिटी, तो वो भी वो बताते, वो वायुमंडल को देख के लोगों को इंस्पिरेशन होती है कि घर में रहकर भी इतने सिंसियर है। ये भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। वाइट ड्रेस पहनते हैं, बैच लगाते हैं, नोटबुक पेन है, इससे बड़ा सिंसियरिटी कैसे? ये भी बहुत बड़ा सिंसियर। हाँ, तो ये हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ रहने वाले अगर जानते होते तो ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखे ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी है कि ये पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। अगर जानते होते तो बताते, उनको ये पता ही नहीं कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब बाप आते तब आदि होती है, शुरू होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं टाइम का अज्ञानता ये बहुत नंबर 1 अज्ञानता है। मतलब टाइम 5 मिनट है ट्रेन को छूटने को, और कोई हमें कह दे कि नहीं नहीं अभी तो 3 घंटे है, फ्लाइट का होता है ना इतना टाइम है, और कोई अनाउंसमेंट ये करते जाए कि 2-2 घंटे है, तो क्या करेंगे? गलती किसकी है? तो बेचारा वो जो पैसेंजर है वो तो घूमेगा ना, क्योंकि पता है 2 घंटे है। तो आत्माएं क्योंकि बोल दिया 40,000 वर्ष पड़े, तो आत्माएं घूम रही है। प्रॉब्लम तो उसको पकड़ना चाहिए ना जिसने इतना टाइम दिया था हमको। बाबा कहते घोर अंधियारे में है। लोग समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बापू नाम तो बहुतों के है। बेहद का बाप समझाते हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्गों को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। ये रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने स्तन में प्रत्यक्ष है। चलो इमेजिन, फील करे, बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। बाबा का आह्वान किया है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा दिखाई दे एकदम। बाबा बोल रहे हैं ओके। तो बाबा कहते हैं फील करते हैं बाबा इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वो तो कह देते भगवान उवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशानी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना कि विष्णु द्वारा।
न शंकर द्वारा, न विष्णु द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो तुम बच्चों को ये समझानी अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी जा नहीं सकता, लॉ है, आत्मा जा ही नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। एक बार बैटिंग करने आ गए, बिना आउट हुए थोड़ी कोई जा सकता है, आएगा ही ना। तो यहाँ अंत में ही आउट होना है सब, बीच में से कोई आउट नहीं होता है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते और पूरे 5000 वर्ष पाट बजाया श्री कृष्ण ने। कब से? जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है ना। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया है, कौन से टाइम से? 5000 का कैलकुलेशन है, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना। गर्भ में प्रवेश किया उस दिन से 5000 इयर्स। तो मतलब जो 111 का काउंटिंग है वो 5000 से कम हो गया, फिर कम हो गया। वो तो फिर स्वयं वो तो हुआ ना कोरोनेशन। 5000 मतलब ही वहां से शुरू, जब से गर्भ में जन्म प्रवेश किया। गर्भ में तो सतयुग के पहले ही प्रवेश कर देंगे ना। अब वो मिस्ट्री है, वो कुछ फाइनल नहीं है। एडवांस पार्टी जब आएगी रहेगी तभी प्रवेश कर लेंगे। मतलब है, अब बाबा ने इसकी क्लैरिटी अभी तक की नहीं। एडवांस पार्ट जितनी भी मुरलीस पड़ी है, अब कब से शुरू होगा बिफोर, वैसे है लॉजिकली तो संगम युग के एंड से शुरू है श्री कृष्ण का जन्म, बट अभी देखो ड्रामा देखते जाओ। हाँ, अराउंड वही होगा। तो बाबा कहते हैं अगर कम जास्ती हो तो कृष्ण की आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब पूरा होता है, शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए ना, फिर तो ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। क्लियर हुआ? नयों को क्लियर हुआ? पुरानों को तो क्लियर हुआ, नयों को क्लियर हुआ? सभी को हुआ क्लियर? राजू बहन, अनिल भाई, हाँ, तो बाबा कहते हैं क्लियर हुआ अनिल भाई? हाँ, बाबा ने कहा अब इसकी डिटेलिंग है, ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो, ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती, ओहो माया फिर भी भागंती हो जाते। अच्छे अच्छे मतलब ज्ञानी को ग्रहचारी बैठ जाती है। मतलब इसलिए मुरली छूटी, ग्रहचारी आई, या मुरली में थोड़ा भी रिलैक्सेशन कर दिया, माया कहाँ बैठी है। मुरली की सिंसियरिटी बहुत हेल्प करती है माया से दूर रहने में। बहुत सिंसियर मुरली मतलब वरदान, मुरली मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग, मुरली मतलब मेरे लिए शक्ति। जिसको ये समझ में आ जाएगा ना, फील होगा ना, वो बचा रहेगा। क्योंकि माया सबसे पहले मुरली को ही छुड़ाती है और कुछ नहीं छुड़ाती। इसलिए बहुतों का हमने सुना अमृत वेले करके सो गए। अमृत वेला अच्छा है, अब वो तो सोने वाला क्या अमृत वेला करेगा, फिर अमृत वेला बस फिर मुरली में लेट हो गए। वही माया की शुरुआत है। तो बाबा कहते हैं कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर भागंती हो जाती। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है।
अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। महान मूर्ख बाबा हमेशा कहते हैं। कम वक्त मालूम है किसको कहते हैं? कम वक्त, जो अपने भाग्य को खुद ही ठोकर लगा देते हैं। बख्तावर मतलब भाग्य, भाग्य बख्तावर, कम भाग्य मतलब महान कम भाग्य। ये एक्चुअली वो अपशब्द उस तरह से नहीं है, पर इसके पास मीनिंग है। महान दुर्भाग्यशाली बाबा कहते हैं ना, देखना हो तो यहाँ देखो। इसलिए कि पता है इतना अच्छा है, अनुभव किया है, लेकिन माया आ जाती है, फिर छोड़ देते, पता ही नहीं चलता। तुम्हारी आत्मा कहती हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। विशेष मधुबन जाते हैं ना, तो ये नियम है, इंद्र सभा है, यहाँ पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणिया पंडा बन जाती है, आज का कायदा, दूसरा कायदा। तो सब्ज परी कौन है? पुखराज परी, वह जो ब्राह्मणिया पंडा बन आती है, भाई बहनों को लेकर आते हैं ना मधुबन, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को ला नहीं सकते। पतित है, नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको बाबा से मिलने अलाउड नहीं है। ठीक है, बाबा से मिलने का डेट है फरवरी, इस बार दिल्ली वालों का टर्न है। तो जिसको भी बाबा से मिलना है तो उसमें तो आया है ऑनलाइन हमारे पास। ऑनलाइन तो है, फिर वो तो होता है ना, जैसे पिछले साल हुआ था। तो बाबा कहते हैं सब्ज परी, पुखराज परी, तो ये सब यहाँ का है। नहीं तो वो कोई भी विकार में जाने वालों को ला नहीं सकते। नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है, कोई भी विकारी को। इसलिए वो किस पर दाग लगता है? बहुत भारी सजा मिल जाती है, उन पर दाग लग जाता है, ब्राह्मणियों के पर। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ जो आने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, उनका तो वो तो खैर है ही, मतलब विकारी है, लेकिन लाने वालों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वो कहते हैं ना, वो बास आई मनुष्य ऊपर, इंद्रलोक में बास आई, ये बास आई है। तो इसलिए इस बार डिसाइड किया है कि बाबा से मिलने के लिए जिनको जाना है, उनको वापस, चाहे वो कितने भी पुराने हो, फॉर्म भरना होगा। क्योंकि बहुत समय से सेंटर पर भी नहीं आ रहे हैं, कई जानबूझ के भी नहीं आते सेंटर पे, आ भी सकते नहीं आते। तो इसलिए अब जो बाबा से मिलना, जो भी जिनको भी जाना है, चाहे वो कितने भी पुराने हो, फॉर्म भरना होगा। फॉर्म तो दीदी हर साल ही भरते थे पहले। हाँ, लेकिन हम नहीं भराते थे हर साल, पता है पुराने हैं चलो, बट अब तो चाहे पुराने हैं नए हैं, सेंटर पर नहीं आए तो कुछ पता नहीं चलता है ना फिर। तो फॉर्म भरना होता है, एक फॉर्म भरना होता है। जो नए हैं उनको शायद पता नहीं, बाबा मिलन जाने के पहले एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म में अगर क्वालिफाई होते हैं तो ही बाबा से मिलने जा सकते हैं। हाँ, तो है सच्चाई।
हाँ चले, रिजेक्ट हो गया फिर तो नेचुरल। सच्चाई खुद की है ना फिर। तो बाबा कहते देखो, बाबा ने कितना क्लियरली कहा, परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो उन पर दाग लग जाता है। हाँ, ब्राह्मणिया पंडे जो है, कहते मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। उच्च पद पाना है ना। यह है आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है कि बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। तो जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ। ठीक है, टारगेट रखो जो देवी देवताओं के भगत है, क्योंकि भक्ति वाले हैं ना, तो वो ज्ञान भी अच्छे से समझेंगे। दीदी पक्के भक्त है वो। हाँ, पक्के भगत है ना, तो पक्के ज्ञानी भी हो जाएंगे। अगर उनकी भक्ति पूरी हुई, हमें क्या पता, हम भी बहुत पक्के भगत थे, लेकिन भक्ति पूरी हुई तो ज्ञान समझ में आने लगा, तो ज्ञान में भी बहुत अच्छे पक्के हो जाते हैं। तीर तो मारो, क्या पता वो राइट ही हो। कोशिश कर उनको समझाओ। सुना सभी सेवा करने वाले देवी देवताओं के जो भगत है उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म की स्थापना करते हैं? कौन सा 3 धर्म की स्थापना करते बाबा? कौन से? देवता धर्म, ब्राह्मण, देवी देवता धर्म और क्षत्रिय। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल फिर और की बाबा चंद्रवंशी के लिए क्यों कहते हैं? बाकी ठीक है, सूर्यवंशी करते, ब्राह्मण करते, चंद्रवंशी धर्म कैसे स्थापन करते बाबा? क्षत्रिय धर्म स्थापन। दो कलर का क्षत्रिय वाले भी चंद्रवंशी के हाथ में देते हैं। जरूरी नहीं ना, इसलिए मतलब जो आत्माएं डायरेक्ट त्रेता युग में आने वाली है उनको भी तो बाबा पद देते हैं ना। वो सूर्यवंशी नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट क्षत्रिय धर्म की आत्मा है, तो इसलिए क्षत्रिय धर्म की भी स्थापना बाबा करते हैं। तो ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों तो युद्ध की स्टेज है ना उसकी, ऑलवेज युद्ध की स्टेज है। यहाँ करे नहीं करे, ऐसा नहीं वैसा, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, युद्ध आत्मा करती रहती है। इधर वो है क्षत्रिय धर्म की। इनडायरेक्ट क्रिएशन है एक्चुअली में। डायरेक्ट तो बाबा सूर्यवंशी बनाना चाहते हैं। हाँ, मतलब फिर वो बन जाते पद हैं। मिलता है ना, पद हाँ, मिलता है ना। मिलेगा। मतलब देखो, एक कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट करनी होती है ना सारी। बेशक चेयरमैन का बड़ा रोल होता है, लेकिन सबका भी तो एक रोल होता है ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प फिर कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते। वह सब इस पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते। कोई और में पावर ही नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड
गॉड को याद करे, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में और त्रेता युग में गॉड को कोई याद ही नहीं करेगा, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में। देखो कितना बड़ा डिस्क्लोजर है। नहीं तो लोग क्या सोचते, सतयुग मतलब बहुत ज्यादा भक्ति होगी, वहां ज्यादा पूजा पाठ है, वहां कलयुग में जैसे बहुत ये कम हो गया, वहां यहाँ दिखावा है, वहां नेचुरल होगा। क्योंकि वहां प्रहलाद को अगर दिखाया तो उसको भी तो तपस्या करते दिखाया है हाँ, ना। तो वहां पूजा पाठ ज्यादा है। बाबा कहते हैं सतयुग मतलब नो पूजा पाठ। इसमें सब सेटिस्फाइड है कि नहीं, ज्यादा होना चाहिए वहां? सेटिस्फाइड है ना? मतलब सब फर्स्ट ऑफ ऑल वही है ना, वो क्लियर, सबको वापस वो क्लियर होना चाहिए कि फिल्म ए और फिल्म बी वो कौन सा है हमारा, फिल्म ए या फिल्म बी। फिल्म ए जो हम लोग हमेशा जो रेगुलर आप लोगों ने सुना हुआ है, सतयुग ऐसा, त्रेता ऐसा, द्वापर ऐसा, कलयुग ऐसा। और फिल्म बी जो बाबा ने सीक्वेंस बताया, सतयुग त्रेता ऐसा, द्वापर ऐसा, कलयुग ऐसा। बी सबको क्लियर है? बी वो एक ही चूज करना पड़ेगा, इधर का पैंट और इधर का शर्ट नहीं चलेगा इधर का सतयुग और उधर का द्वापर युग नहीं चलेगा, वो पूरा पैटर्न एक समझो। सब पुराने नए सब समझ गए, क्लियर है सभी? फिल्म बी वाले कितने हैं यहाँ? फिल्म बी वाले, अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया फिर कहाँ है? मेजॉरिटी फिल्म बी वाले हैं, क्योंकि फिर इसमें वो चलेगा नहीं ना, इधर का कुछ लेके। वैसे कोई स्टोरी बनती भी नहीं है, इधर का कूली ले लो, उधर का डॉक्टर ले लो, इधर का इंस्पेक्टर ले लो, ऐसे थोड़ी चलेगा। वो पूरा एक सीक्वेंस होता है ना फिल्म का भी। बाबा कहते हैं कि तुम अपने को आधा कल फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता, तो वहां कोई गॉड को याद ही नहीं करेंगे, ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वो नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियां। बाप कहते मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग है ना, 4 भाग सृष्टि का चक्र, मतलब चारों युग इक्वल। ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर है। सतयुग से दुगुना, त्रिगुना, चौगुना वो नहीं है। स्वस्तिक स्वस्तिक का है। 4 युग है ना, ये संगम युग है कल्याणकारी। एक्चुअली कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हर चीज की इक्वालिटी चाहिए। कंपैरिजन में इक्वालिटी चाहिए ना। अब जैसे हम क्या कंपैरिजन करते हैं, देखो मेरा मामा का बेटा, मतलब हम लोग दोनों एक ही एज ग्रुप है, उसकी हो गई, उसने इतनी पढ़ाई की, मैंने नहीं की, तो एक एज ग्रुप में हर जगह इक्वालिटी चाहिए। तो इसी तरह अगर कलयुग ज्यादा हो या सतयुग ज्यादा हो तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा? वो तो भाई तुमको टाइम ही ज्यादा मिला तो तुमने अच्छा परफॉर्म किया, क्या बड़ी बात है फिर तो। पूरा में एक ही टाइम मिले तब तो कंपैरिजन होगा ना। ये सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर, ये कल। इसलिए बाबा ने हर चीज की, और इसलिए ये वर्ल्ड वाइड एक ही स्टडी है। दूसरा ये अगर ब्रह्मा बाबा को ज्यादा पढ़ा देते, दादियों को ज्यादा पढ़ा देते, मुरलियां थोड़ी अलग होती, उनकी बहनों के लिए थोड़ी अलग मुरली होती, तो फिर रेस कैसे होता? तो सब कहेंगे ना भाई तुमको मुरली ऐसी मिली तो तुम तो फर्स्ट आएंगे ही आएंगे। सबके सामने 43 बुक्स है अव्यक्त मुरलीज की, रोज की साकार मुरली है। सिलेबस एक ही है सबके लिए, चाहे वो दादी हो चाहे
कोई भी आज जो ज्वाइन किया हो सबके लिए। अब रेस करो, तभी तो रेस हो सकता है ना, इक्वालिटी। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग है कल्याणकारी। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो। आत्मा और परमात्मा का मेला तुम देखते हो। देख रहे हो ना, अभी देखो मेला, वैसे फिजिकल मेला शुरू होने वाला है अक्टूबर से। आत्मा और परमात्मा का मेला श्री बाबा इस तन में प्रत्यक्ष आने वाले। हृदय पुष्पा दादी का चल रहा है ना हमारा। दादी लेकर गई एक बार भाई को बॉम्बे। एक भाई को, बहुत आर्मी का था, अच्छा पढ़ा लिखा था, पर उसको ये निश्चय नहीं था कि श्री बाबा इस तन में आते हैं। ले गई बाबा से मिलाने। बाबा बॉम्बे आए हुए थे, क्योंकि बेंगलोर से बॉम्बे इजी हो जाता था। बाबा के सामने बैठा, वो मुरली चल रही थी। संकल्प किया कि अगर इस तन में भगवान आए हैं तो मुझे लाइट दिखनी चाहिए। बस उसने संकल्प किया। बाबा जानी जाननहार देखा, और बस उसको पूरी मुरली में लाइट ही लाइट दिखाई दे, और कुछ दिखे नहीं। लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। ब्रह्मा बाबा दिखे नहीं। फिर बाबा को मन ही मन कह दिया, बाबा अभी ठीक है, मैं निश्चय हो गया मुझे। और फिर वो लाइट। इसी तरह इधर थे राजकुमार मित्तल, दिल्ली के, देसू के चीफ इंजीनियर, उनको भी ऐसा ही हुआ था। देसू में चीफ इंजीनियर थे, अभी कुछ साल पहले ये शरीर छोड़ा उन्होंने। तो ये संगम युग के कल्याणकारी। तो बाबा कहते आत्मा और परमात्मा का मेला तुम देखते हो। सागर तो अपनी जगह पर बैठे इस तन में है ना। जहां इनका तन है वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो, नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है। स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है ना। दिल्ली के लिए कहते हैं, बताओ जी दिल्ली वाले, दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्तान। परिस्तान। स्वर्ग, परिस मतलब देवताओं की राजधानी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जहां मेन बैठे वो हेडक्वार्टर्स हो जाता है ना, वो राजधानी हो जाती। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। इसलिए हम लोग दिल्ली वाले ना दिल्ली दरबार बोलते हैं। भाई दिल्ली दरबार में आपका स्वागत। ये दरबार है ना यहाँ तो। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य करे। देखो ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य करे। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है ना, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते बाबा को निरंतर याद करे। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते, माया अपनी तरफ खींचते। कौन सा खेल है? टग ऑफ वॉर। अच्छा, टग ऑफ वॉर। हाँ, मुझे ये ख्याल है, मुझे लगा सीसॉ बोल रहे हैं। टग ऑफ वॉर है। तो माया अपनी तरफ खींचती है। हाँ वो ही है ना, वो पकड़ते हैं और फिर एक सक्सेसफुल हो ही जाती है। कभी कभी माया एक को लेकर ही चली जाती है। रस्सी पकड़ के हाँ, माया समुद्र अपनी मंथन तरफ। टाइप से हो गया दादी। समुद्र हाँ मंथन की तरह हो गया। हाँ, वैसे वाला ऐसा एक नाटक बनाया है। भाई कोई गया तो नहीं उस पार्टी में हमारा? कितने हैं? सारे आए हैं आज? देख लो सब अपने अपने स्टूडेंट्स को। टग ऑफ वॉर में हो भी जाता है, एक जन जीत भी जाता है। जो नहीं आए वो यहाँ आए हैं, यही कहेंगे। तो ऐसा ना हो। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन भी अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। फिल्म को उस समय निकला था ना बाइस्कोप, उसको फिल्म को बाबा कहते हैं। नाटक में तो अदली बदली होता है,
यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का ज्ञान एक्चुअली आत्माओं के डीलिंग्स में बहुत हेल्प करता है, संस्कारों के लिए। उसका इतना ही पाठ था। जब पार्ट ही नहीं है, हम कितना भी कुछ कर ले, हम चिंता क्या करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है। अच्छा, रोने से फायदा ही क्या है, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में तो मोह जीत राजाएं होती है, इस पर भी कहानी है। वहां तो कोई संकल्प नहीं चलेगा ना, रोने की तो बात ही नहीं, लेकिन कुछ कोई शरीर छोड़ दे संकल्प चलेगा। अच्छा, नहीं मृत्यु, हाँ मृत्यु शब्द नहीं होगा, लेकिन आत्मा शरीर छोड़ के तो जाएगी। तो सतयुग में मोह जीत राजाएं होती है, एक संकल्प भी नहीं आना, मोह जीत राजा। जैसे दादी प्रकाश मुनि दादी, बाबा अव्यक्त हुए और एक संकल्प भी नहीं चला, शरीर छोड़ दिया, फिर थोड़े ही आ सकता है। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते, इस पर भी कहानी है ना। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। वो कौन सा है, वो एक राजस्थान में या पंजाब में, क्या नाम है उसका? राजस्थान में रुदाली करके बोलते हैं, पिक्चर हाँ है, वो रोने वाले उनको स्पेशल बुलाते हैं। हाँ, वो मास्टर, हाँ रोने वाला, मतलब वो रुलाओ उसको, तो रोकर भी उनको रुला, तो समझे कि अफसोस करते, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ये सब रिवाज है, भारत में सुख, भारत में बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। जो होकर गया है उनकी पूजा करते, लेकिन जो सामने है, बेटा था तो उसकी फोटो सामने थी, लेकिन अगर बेटा सामने ही है फिर फोटो किसको प्रेफरेंस देंगे। तो जो वो होकर गया उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बाप दादा को याद करना नमस्ते। गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई। निर्मोही बनना है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब न बननी कोई। निर्मोही बनना है। दूसरा है, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले
अनुभवी मूर्त भव। मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। मनन वाला मगन रहता है। मगन रहने के लिए मनन करो। टेंशन में रहने के लिए भी तो मनन करना होता है। हाँ, मनन शक्ति की 10-188 की मुरली, मनन शक्ति का। तो मनन करेंगे, मगन रहेंगे। इसलिए ज्ञान का डेप्थ में जाओ, सूक्ष्म बुद्धि करें, रिफ्लेक्शन फिर रियलाइजेशन। तो मनन मतलब रिफ्लेक्शन पूरा, तो मगन अवस्था रहेगी। तो आज का सोमान है ना, मैं अनुभवी मूर्त हूं। तो मनन और मगन अवस्था, जब मनन होगा ना तो ऑटोमेटिक खुश होंगे। मगन मतलब तल्लीन अवस्था। जैसे जैसे कोई मुरली आप पढ़ो, आप देखो कोई भी मगन हो जाते हैं। मुरली मगन की लिटमस टेस्ट है, लगेगा और करो और करो। चाहे वो योग में भी मगन अवस्था होगी ना, तो लगता है बस और हो। योग में अगर टाइम देख रहे हैं, इसका मतलब मगन अवस्था नहीं है। ये भी अच्छा स्लोगन है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, वह है ज्ञान स्वरूप आत्मा। कितने अच्छा है, हम कितने ज्ञान स्वरूप है। ये पावरफुल थॉट हो हर समय, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बहुत नॉट ओनली वीक थॉट्स है, चीप थॉट्स है, पावरफुल थॉट्स। तो ये वाला पुरुषार्थ। और आज का सभी देखेंगे स्मृति स्वरूप का वीडियो भी बहुत अच्छा, उसमें इंस्पिरेशन है। बाकी बाबा ने आज मगन अवस्था कही ना, तो कल का लव लवलीन, कल वेडनेसडे है ना, तो कल का वो शाम का टॉपिक वो रखेंगे हम, लव लवलीन। और इसमें अच्छा आज का ये अव्यक्त इशारे देखो, ध्यान से समझना। जब तक आपकी ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि के एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। एकाग्रता द्वारा, तो जो यहाँ ज्वाला फिर वहां भी ज्वाला, दोनों तरफ ज्वाला रहे। अच्छा जी, बाकी सभी अनाउंसमेंट जरूर सुन के जाए।